हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइफ विद खुशी। और आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी के एक बहुत ही प्यारे से कैफ़े में। इसका नाम है रियो द कैफ़े। तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आप पहुँचे नैनीताल रोड और वहाँ से राइट हैंड साइड को एक कट है HMT वाला, वहाँ पे 10 से 15 मिनट की ड्राइव और ड्राइव के बाद आप पहुँच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। तो ये है वो कैफ़े और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से ये कैसा है। तो ये है इसका मेन एंट्रेंस, इसी के सामने इसकी पार्किंग है। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हमने एंट्री करी और ये देखो कितना खूबसूरत लॉन है इनका। तो ये मेन एंट्रेंस है, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं और इन्होंने अपना लॉन जो है वेल मेंटेन रखा है। और अभी जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा एक रीज़न ये भी था आने का, क्योंकि हमें लॉन वाले कैफ़े चाहिए होते हैं जहाँ पर थोड़ा ओपन स्पेस हो, क्योंकि हम बच्चों को अपने साथ लाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इंजॉय कर सकें। तो ये इनका एक सिटिंग एरिया है जो लॉन के अंदर है। यहाँ पर भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं। उसके बाद मैंने एक राउंड लिया और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया। एंड हियर कम्स माय लिटिल एंजल्स, मेरी छोटी छोटी डॉल्स यहाँ दौड़ती हुई आ रही हैं मेरे पास। और इन्हीं की वजह से हम यहाँ पर आए हैं, यानी कि लॉन वाले कैफ़े में आए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को फ्री रहकर दौड़ना खेलना बहुत पसंद है। अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आएंगे तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन स्पेस मिल जाती है तो पेरेंट्स भी एंजॉय कर सकते हैं और बच्चे भी। तो फिर हमें तो ऐसी ही जगह चाहिए होती है। सो हमारे लिए तो ये बेस्ट चॉइस थी। यहाँ पर बच्चे लॉन में खेल रहे हैं और देखो दोनों बहनों ने तो कंफर्टेबली खेलना भी चालू कर दिया। बच्चे ग्रास में दौड़ रहे हैं और मेरे बच्चे पता नहीं क्या होता है, दौड़ते जाते हैं और दौड़ते ही जाते हैं। तो ये लोग पूरा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे ना बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन है, स्लाइड है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इनको थोड़ी देर यहाँ पर भी ला सकते हो। यहाँ पे थोड़ी देर बिजी रहेंगे तो इनका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। और ट्रैम्पोलिन करने के बाद फिर इन बच्चों ने छोटा सा हॉर्स भी किया, जो कि अभी तो फिलहाल इनके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही छोटा था। एंड दे ट्राइड द स्लाइड ऑल्सो। तो जुबिशा के लिए तो ये थोड़ा सा अभी छोटा ही हो गया था, पर यशवी थोड़ा कंफर्टेबली कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से फिर जैसे तैसे पटाकर हमने इनको डिसाइड किया कि चलो बेटा चल के अंदर पहले कुछ खा लेते हैं और दोबारा खेलने आएंगे। तो ये है इनका सेकंड एंट्रेंस। ये वाला एंट्रेंस जो है वो दीपुदा मैगी पॉइंट जो है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड से है। तो यहाँ से भी आप आ सकते हो, मगर जो पार्किंग है वो मेन एंट्रेंस की ही तरफ है। तो यहाँ पर आप एंट्री करोगे तो देखो इन्होंने एक बहुत सुंदर सा सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट भी है। तो ये मैं अभी तो आपको दिखा रही हूँ उसका 360 डिग्री व्यू। और ये एक रास्ता है जहाँ से आप बाहर की तरफ जाएंगे और ये रिवर वाला साइड है। तो जो पीछे मैं आपको दिखा रही थी वो था लॉन वाला एरिया और ये है रिवर वाला एरिया। और ये रात के टाइम तो बहुत सुंदर लगता है, कल कल बहती हुई रिवर और ये लाइट्स वगैरह जब ऑन हो जाती है ना तो ये जगह किसी ड्रीम लैंड जैसी लगती है। और ये जो पुल है ना, यहाँ पर लोग बहुत सारी रील्स बनाते हैं, सेल्फीज़ खींचते हैं। ये बड़ा ही फेमस पुल है। तो आप देखो रिवर कितनी खूबसूरत लग रही है और रिवर में पानी थोड़ा सा मटमैला आ रहा है। शायद ऊपर पहाड़ों में कहीं बारिश हुई है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी थोड़ा सा मिट्टी वाला आता है। अब बच्चों ने मुझसे कहा कि जल्दी जल्दी आओ, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। बहुत मोटी मोटी फिश हैं, बड़े बड़े एलिगेटर्स हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिलहाल बच्चों का मन रखने के लिए मैं उनके पीछे पीछे आई और यहाँ पर मुझे मिला ये वाला डाइनिंग हॉल। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ कोई प्राइवेट पार्टी करना चाहते हैं तो आप ये हॉल भी बुक करा सकते हैं। फिलहाल मेरे बच्चों की कहानी तो निकली झूठी और वहाँ पे कोई एलिगेटर नहीं था। फिर हम यहाँ से आए बाहर और ये दोबारा लॉन की तरफ भागने लगे। तो मैंने इनको दोबारा से बोला कि अभी हम लॉन में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पहले खाना खाते हैं। और ये देखो मैं बच्चे संभाल रही हूँ और ये हमारे लव बर्ड्स ये अपना अलग ही इंजॉय कर रहे हैं। तो फिलहाल बच्चों के साथ बाहर से हम अंदर इस तरफ आए और यहाँ मेरा भाई मुझे कुछ बता रहा है, कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स बता रहा है अपनी, और उसको ये पता नहीं कि मैं उसकी वीडियोस बना रही हूँ। वो बता रहा कंफर्टेबली अपना कुछ कुछ बताया जा रहा है मुझे। एंड देन आफ्टर 5 मिनट ये रियलाइज़ कि वो मैं उसकी वीडियोस बना रही हूँ। तो हम भाई बहनों की ये शैतानियाँ तो चलती ही रहती हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखो ये व्यू कितना खूबसूरत है, भाई का फ़ोटो भी बहुत सुंदर आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बच्चे हैं ना ये फिर भागे जा रही है, चोर पुलिस खेल रहे हैं। जीविशा यानी खुशी हमारी एक बैग लेके दौड़ रही है और यशवी पुलिस बनी है। तो यहाँ पर यशवी के पीछे पीछे मीनाक्षी भी भाग रही है और उसे खाना खिला रही, क्योंकि बच्चे ना खेलने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खाना नहीं खाते। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमें दिखी वहाँ पर। और जब हमने पूछा तो एक भैया ने बताया कि ये खुदाई में यहाँ से निकली हुई, तो हमने इसे एज अ डेकोरेशन पीस रख दिया है। मगर आप दूर से देखोगे तो लगा कोई एंशिएंट टेम्पल है। ये इनका इंडोर एरिया है, अगर कभी बारिश वगैरह का टाइम है तो आप यहाँ बैठ सकते हैं।
तो मैंने भी भाई रिवर के किनारे बैठकर एक कॉफ़ी का आनंद लिया और उसके बाद फिर हमारा खाना आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो हमने बच्चों के लिए मंगाया उनके फेवरेट फ्राइज़। बच्चों ने फ्राइज़ तो जो मज़े से एंजॉय करे, क्योंकि खेल कर और पानी में हम रिवर में भी गए थे, तो वहाँ पर बच्चों को अच्छी खासी भूख लग गई थी, तो बच्चों ने तो खाया और बड़ा ही अच्छा लगा बच्चे जब पेट भर खा लेते। तो यहाँ पर बच्चे बिल्कुल शाही तरीके से रिवर किनारे बैठ के फुल एंजॉय कर रहे हैं। और फिर आ जाता है हमारा खाना भी, तो हम बड़ों ने भी फटाफट अपना खाना निपटाया, क्योंकि वाकई में बहुत अच्छी भूख लगी थी और खाना बड़ा टेस्टी था, खाना फ्रेश था, खाना टेस्टी था। और जब हम खाना खा रहे थे तो हमारे ये दोनों बच्चे पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, और जब मैंने बाद में जीविशा से पूछा तो उसने बताया कि मैं बता रही थी कि माउंटेन के टॉप पे एक भुत्तू रहता है। तो बच्चों की तो ये कहानियाँ चलती रहती हैं। फाइनली ये फिर लॉन की तरफ भाग के चले आए, और देखो जी ये लव बर्ड्स यहाँ फिर फोटो सेशन करवा रहे हैं। भाई बड़े पेशेंस के साथ मीनाक्षी की फोटोज खींच रहा है, और मीनाक्षी शोले की जय वीरू की तरह पत्थर पे चढ़ के खड़ी है। उसके बाद हो गया था लौटने का टाइम, और बच्चे बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं थे, तो हमने बच्चों से कहा कि इस ड्रेन पाइप में से भुत्तू आता है। तो फटाफट बच्चे कार में जाके वापस बैठने के लिए तैयार हो गए। एंड दिस इज़ द वे हाउ वी स्पेंड आवर फैमिली टाइम टुगेदर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।